हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी 2024-25 का सिलेबस आज हम सभी लोग देखेंगे। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आए तो हिंदी साहित्य यस के को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हिंदी भाषा में सबसे पहले हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। प्रथम मतलब पहला प्रश्न पत्र, जिसका नाम क्या है? प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जिसका पूर्णांक कितने का है? कितने नंबर का है? 70 नंबर का। पाठ्यक्रम निर्धारण नंबर 1 पर है चंद बरजन। इन्होंने क्या लिखा है? पद्मावती समय। नंबर 2 पे है रैदास। रैदास ने क्या लिखा है? रैदास वन। इसका संपादन डॉक्टर सुखदेव सिंह ने किया है। इनके दोहे कुछ इस प्रकार हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। पदों की कुल संख्या कितनी है? 10। अब तीसरे नंबर पे कौन है? कबीर। कबीर दास जी ने क्या लिखा है? कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने। निर्धारित अंश कौन सा है? गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग। इनका ये सभी कबीरदास के लिखे हैं। नंबर 4 पर मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा है? जैसी ग्रंथावली, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, काशी नागरी प्रचारी सभा से। और निर्धारित अंश कौन सा है? सिंघल द्वीप का वर्णन, मानसरोदक खंड, नखशिख खंड, नागमती वियोग वर्णन। नंबर 5 पर कौन है? सूरदास। सूरदास जी ने क्या लिखा है? भ्रमर गीत का सार, जिसका संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निर्धारित अंश कितने हैं? क्या है? पद की संख्या 51 से 150 तक है। नंबर 6 पर कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन होता है। निर्धारित अंश में कौन सा है? उत्तरकांड, दोहा संख्या 1 से लेकर 20 तक है। अब इसी प्रकार पहले हम लोग कौन सा देखे हैं? एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर। अब हम सभी लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पहला ही पेपर है, जिसमें कुछ इकाइयाँ इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न मतलब पहला प्रश्न, अनिवार्य 10 लघु उत्तरीय प्रश्न।
जिसमें कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न। जिसकी संख्या कितनी होगी? जिसका नंबर कितना होगा एक प्रश्न का? 3 अंक का, बराबर 30 नंबर का होगा। निम्नलिखित प्रत्येक इकाई में पूछे गए 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इकाई नंबर 1, चंदबरदाई, रैदास और कबीरदास के निर्धारित अंशों की व्याख्याएं, जो कुल कितनी आएंगी? 2 व्याख्याएं आएंगी। कितने नंबर की? 5 नंबर की एक व्याख्या होगी, बराबर में 10 अंक का कुल होगा। नंबर 2 पे है मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास के निर्धारित अंशों की व्याख्या ठीक उसी प्रकार है। इसमें भी 2 व्याख्याएं आएंगी और एक व्याख्या 5 नंबर की आएगी, बराबर 10 अंकों का एक प्रश्न होगा। इकाई नंबर 3, चंदबरदाई, रैदास और कबीरदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक प्रश्न मतलब इसमें से इन कवियों में से किसी एक पर आएगा प्रश्न, उसका वह 10 अंक का होगा। इकाई नंबर 4, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न ठीक उसी प्रकार है जैसे पहले तीसरी इकाई में, ठीक उसी प्रकार इन सभी कवियों में से प्रश्न आएंगे आलोचनात्मक, जो कि 10 अंक का होगा। अब हम सभी लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है? रीतिकालीन हिंदी काव्य, निर्धारित पाठ्यक्रम। ये कुल कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का। जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम में कुछ कवि किस इस प्रकार हैं। सबसे पहले है केशव दास। छंद संख्या कुछ इस प्रकार है, आप सभी लोग देख सकते हैं, जिनके छंद की संख्या कितनी है? 15। दूसरे नंबर पर है बिहारी के दोहा संख्या कुल इस प्रकार है, आप सभी लोग देख लें। कुल कितने दोहे हैं? 30। तीसरे नंबर पर भूषण पद संख्या कुछ इस प्रकार है, इन्हें भी देख लें। पदों के कुल कितने छंद हैं? 15 छंद हैं। नंबर 4 पर है देव छंद संख्या कुछ इस प्रकार है, जिसमें इन्होंने 15 छंदों को आप सभी के सिलेबस में पाठ्यक्रम में लिया गया है। नंबर 5 पर है घनानंद की छंद संख्या उसी प्रकार है, इनके छंदों में 15 छंद लिए गए हैं। नंबर 6 पे है पद्माकर की पद संख्या कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार है। कुल छंद यहाँ पे कितने हैं? कुल छंद पद्माकर छंद में कितने हैं? पद्माकर के द्वारा लिखे 15
छंद हैं जो आप सभी के पाठ्यक्रम में लिया गया है। प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत कुछ आगे इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न मतलब पहला प्रश्न, अनिवार्य 10 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या कितनी होगी 10 और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा 3 बराबर 30 अंक के पहले 10 प्रश्न होंगे जिन्हें सभी करना अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रत्येक इकाई में पूछे गए 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। नंबर 1 इकाई पर है केशवदास बिहारी और भूषण के निर्धारित अंशों की व्याख्या। कितनी व्याख्या आएंगी 2 और एक व्याख्या कितने नंबर की 5 बराबर 10 अंक का होगा। नंबर 2 पर है केशवदास। नंबर 2 इकाई 2 देव घनानंद और पद्माकर के निर्धारित अंशों की व्याख्या। ठीक उसी प्रकार यह भी है 2 व्याख्या आएंगी, एक व्याख्या 5 नंबर की बराबर 10 अंक की होगी। इकाई नंबर 3 केशवदास बिहारी और भूषण पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न मतलब कि इन कवियों में से किसी एक पर आलोचनात्मक प्रश्न का उत्तर देना होगा जो 10 नंबर का होगा। नंबर 4 इकाई पर है देव घनानंद और पद्माकर पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न जिसका कितने नंबर का होगा 10 नंबर का। अब ए में फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार है। कौन सा पेपर तीसरा प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास। कहाँ से प्रारंभ है आरंभ से लेकर रीतिकाल तक। आरंभ मतलब कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। पूर्णांक नंबर कितना है कितने अंक का होगा 70 नंबर का। प्रथम प्रश्न इसमें भी दूसरे पेपर की तरह ही 10 प्रश्न अनिवार्य 10 प्रश्न लघु उत्तरीय मतलब कि 10 प्रश्न होंगे जो कि 3 नंबर के होंगे बराबर 30 अंक का पहला प्रश्न पत्र होगा। निम्नलिखित इकाई में से 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इकाई नंबर 1 हिंदी साहित्य। इकाई नंबर 1 पर है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, नाथ सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के
निर्धारित रचनाकार और रचनाएं। ये कितने नंबर का होगा? पहली इकाई 10 अंकों की होगी। दूसरी इकाई ठीक उसी प्रकार भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनका योगदान, प्रमुख सूफी का कवि और काव्य ग्रंथ, सूफी काव्य धारा की प्रमुख या सामान्य विशेषताएं। कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। इकाई 3 भक्तकालीन सगुण काव्य धारा, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा में प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ, जो कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। इकाई 4 रीत काल की समय सीमा और नामकरण, लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतिकालीन काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतमुक्त तथा प्रवृत्तियां, प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी विशेषताएं। ये आप सभी लोगों का तीसरा पेपर समाप्त हुआ। एमए फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा कौन सा पेपर है? ये चौथे पेपर का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंदु युग से आज तक। कब से? भारतेंदु युग से आज तक। जिसका पूर्णांक कितना होगा? 70 नंबर का। हिंदी प्रश्न पत्र, हिंदी मतलब हिंदी के प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न, पहले प्रश्न, अनिवार्य 10 लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या कितनी होगी? 10। कितने नंबर के? 3 बराबर 30 अंक का प्रथम प्रश्न 30 नंबर के कुल होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक इकाई में पूछे गए 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इकाई नंबर 1 आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग की विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, जो कितने नंबर की आएंगी? 10 नंबर की। ठीक उसी प्रकार इकाई नंबर 2 कितनी है? 2 छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं, प्रगतिवाद और नई कविता की विशेषताएं। यह कितने नंबर की होगी? 10 नंबर की। इकाई नंबर 3
हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। इसमें कौन कौन सी विधाएं आप हम सभी के पेपर में हैं? कौन कौन सी? नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी का विकास। कितने अंक का होगा? ये भी 10 अंक का है। इकाई नंबर 4 हिंदी आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज का विकास, जो कितने नंबर का होगा? 10 अंक का। थैंक यू क्लास। अगर आप सभी लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एक एक पेपर अलग अलग पढ़ना हो तो आप सभी लोग हिंदी भाषा SK चैनल से जुड़कर आगे का क्लासें पढ़ें। थैंक यू क्लास।